Welcome to the wake up call, guys, and very good morning. My name is Sagar, and I'm your speaker today. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 biggest enemy of the productivity. राइट, हमारे प्रोडक्टिविटी के 5 सबसे बड़े दुश्मन, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी एकदम लो हो जाती है। हमारे पास एबिलिटीज है, फिर भी वो लो हो जाती है। क्यों हो जाती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपने वो इम्प्लीमेंट किया तो आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो सकती है या फिर ग्रो हो सकती है। राइट, सो पहला पॉइंट है फॉरगेट व्हाई यू स्टार्टेड। ठीक है, मतलब आप भूल जाते हो कि आपने क्यों स्टार्ट किया वो काम। ठीक है, सबसे पहले तो आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। राइट, अगर ये नहीं है तो पहले वो क्लियर करो कि मुझे करना क्यों है ये। ठीक है, हो गया एक बार क्लियर। ठीक है, तो फिर उसको याद रखना है। ठीक है, इसको मैं दूसरी दूसरी एंगल से बोलूँ तो लैक ऑफ कमिटमेंट। ठीक है, कमिटमेंट नहीं होता हमारे अंदर उतना। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, थोड़ा टाइम किया, थोड़ा टाइम नहीं किया, थोड़ा टाइम किया, थोड़ा टाइम नहीं किया। ठीक है, टालते रहते हैं। राइट, प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि लैक ऑफ कमिटमेंट। राइट, तो सबसे पहले इसको क्लियर करना बहुत ही जरूरी। ठीक है, कमिटमेंट की इश्यूज बहुत होते हैं लोगों को। ठीक है, और कोई कोई होता है तो थोड़े टाइम तक रहते हैं फिर भूल जाते हैं। राइट, तो हम अपने वाई को भूल जाते हैं, मेन चीज। ठीक है, तो ये नहीं करना है हम, कैसे भी करें। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है मैंने, ब्लेसिंग इज नॉट स्टार्टिंग थिंग, इट्स फिनिशिंग दोज थिंग। ठीक है, ब्लेसिंग वो नहीं है कि हम कुछ चीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, रियल ब्लेसिंग क्या है, हम उसको फिनिश कर रहे हैं। राइट, तो रियल ब्लेसिंग कहाँ पे मिलेगी, जब हम काम को फिनिश करते हैं। राइट, अगर स्टार्ट किया और आधा छोड़ दिया तो कोई कुछ नहीं मिलेगा। और ये चीज हमारे अंदर दिखी जाती है। ठीक है, आपने सपोज कर लो एक सिंपल वीडियो है आधे घंटे का। ठीक है, अगर आप वो फिनिश करते हो तो आप फिनिशर हो। ठीक है, और आप आधे घंटे का भी वीडियो पूरा नहीं देखते हो तो हाई चांसेस है ये बाकी चीजों में भी इफेक्ट हो। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। आप एक काम जैसे करोगे वैसे ही बाकी काम भी करोगे। ठीक है, अगर आपके अंदर हैबिट है छोटे से छोटे काम को बीच में ही छोड़ देने की, ठीक है, आपकी हैबिट वैसी ही रहेगी। आप छोड़ते ही रहोगे काम, सारे काम फिनिश ही नहीं करोगे। राइट, तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी जीरो। राइट, तो ये था नंबर 1 सबसे बड़ा एनिमी। राइट, फिर आता है सेकंड। ठीक है, ये भी बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राइट, और ये क्या है, इनेबिलिटी टू से नो। ठीक है, हम नो नहीं कहते हैं, हमारे पास एबिलिटी नहीं है नो बोलने। ठीक है, हम हर चीज को यस बोल रहे। ठीक है, तो वो सीखना पड़ेगा हमें, नो बोलना। ठीक है, जैसे नो टू सोशल मीडिया, वो बोलना ही नहीं आता हमें, खुद को नो बोलना नहीं आता। ठीक है, नो टू बैड कंपनी। राइट, हम किसी के भी साथ घूम रहे हैं, बैड कंपनी होती है ना। राइट, हमारे साथ नो नो म्यूजिक, नो चिलिंग, नो पार्टीज, नो टाइम पास, नो वेब सीरीज, नो मूवीज। हमें ये सारी चीजों में नो बोलना नहीं आता। ठीक, नो टाइम पास, ये सबसे बड़ा इशू, टाइम पास। और इसके अंदर सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया आ जाते हैं। ठीक है, अननेसेसरी फ्रेंड्स आ जाते हैं, वेब सीरीज, मूवीज, ये सारी चीजें टाइम पास वाले एरिया में आ जाती है। राइट, तो हमें नो बोलना सीखना पड़ेगा। ठीक, मैंने एक कमाल की बात सुनी थी कि आप कहीं पे नो बोल रहे हो ना, तो उसका ऑल्टरनेटिव यस होता है। ठीक है, पोल्स अपार्ट, ऑपोजिट। ठीक है, तो देखो आप किस चीज को नो बोल रहे हो।
ठीक है। तो आपको ये सीखना पड़ेगा नो बोलना, ठीक है। मतलब कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो आप हाँ बोल रहे हो, सोचते नहीं हो कि इससे मेरा क्या नुकसान होगा, ठीक है। और मोस्टली हम इमोशनल हो जाते, ठीक है, इसलिए नो नहीं बोल पाते। हम इमोशनल ज़्यादा है, ठीक है, और उस चक्कर में हम अब खुद का ही नुकसान करवा देते हैं, ठीक है। तो खुद का नुकसान हो गया, सामने वाले को पता चला तो बोल रहा मैंने तो पूछा था, मैंने तो सिर्फ पूछा था, आपने नो क्यों नहीं बोला? ये आंसर आता है फिर सामने, ठीक है। सो कभी-कभी टफ होना पड़ता है और नो बोलना सीखना पड़ता है, राइट? तो आपको नो बोलना सीखना ही पड़ेगा। अगर अगर आपने नहीं सीखा तो आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी, ठीक है। तो ये था सेकंड एनिमी ऑफ द प्रोडक्टिविटी, ठीक है। फिर है थर्ड, फियर ऑफ फेलियर और केओस, ठीक। हम फियर ऑफ फेलियर, हमारे अंदर बहुत बड़ा फियर होता है फेल होने का, ठीक है। और लोगों के अंदर क्या होता है कि परफेक्शन का कीड़ा होता है, उनको फेल होना पसंद नहीं, ठीक है। मैं करूँगा वो हो ही जाएगा, परफेक्ट होना ही चाहिए, ठीक। और फेल हो गया तो मैं किसी काम का नहीं, ठीक। तो ये ऐसे लोगों की सोच है, इसलिए वो गोल सेट नहीं करते, ठीक है। ये प्रैक्टिकली है, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स को मैं बोलता हूँ, आप गोल क्यों नहीं बनाए? बोलते हैं नहीं यार, पूरा नहीं हुआ तो दुःख होता है, इसलिए मैं गोल ही नहीं बना, ठीक है। तो वो एक डायरेक्शन लेस लाइफ जी रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं हो, राइट। और मैंने पूछा कि गोल बनाया करो, उससे हमारे प्रोडक्टिविटी पता चलती है कि मैं कितना कैपेबल हूँ और आगे मुझे कितना ग्रो, ठीक। तो बोलते नहीं यार, अगर वो अचीव नहीं हुआ ना तो रिग्रेट होता है, ठीक है, दुःख होता है, तो इसलिए हम गोल ही नहीं बनाते, ठीक है। तो वो गोल की अहमियत को समझ ही नहीं रहे, ठीक है। मेरे हिसाब से गोल क्या है? गोल वो नहीं है कि हम सारी चीज़ें अचीव कर लें एक बार, ठीक है। बट वो पता चलता है कि ठीक है, मैं कितने पास पहुँच रहा हूँ, ठीक है। अगर आप घर से निकले हो, ठीक है, बाइक लेके या कार लेके, ठीक, आपके पास कोई डेस्टिनेशन ही नहीं, ठीक है, कि मुझे यहाँ पहुँचना है। आप ऐसे-ऐसे ही चला रहे हो, तो आपको पता कैसे चलेगा आप कितने नज़दीक पहुँच गए, जहाँ पे मुझे जाना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से गोल वो नहीं है कि हमें बस अचीव ही करना है, ठीक है। बट गोल इसमें हेल्प करते हैं कि कितना हम पास जा रहे हैं या फिर कितना मैंने प्रोग्रेस किया। तो ये था थर्ड पॉइंट, जिससे प्रोडक्टिविटी काफ़ी इफ़ेक्ट होती है, ठीक है, और लो हो जाती है, फियर ऑफ फेलियर, राइट? फिर है फोर्थ पॉइंट है एनवायरनमेंट, ठीक है। आपने अपना एनवायरनमेंट ही सही नहीं रखा है, इस वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी लो है, ठीक। एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? सराउंडेड विथ गुड पीपल, ठीक है। सराउंडेड विथ गुड पीपल इंटेलेक्चुअल, नॉट फिजिकली, ठीक है। क्योंकि आजकल का टाइम है, किसी के साथ फिजिकली मिलना मुश्किल है, राइट? तो हमें क्या करना है, अपना जो एनवायरनमेंट है, इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट, उसको ग्रोथ वाला बनाना, ठीक है। मतलब जैसे हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं आपके गोल के, ठीक है। फ़ोन में म्यूज़िक से ज़्यादा पॉडकास्ट सुन रहे हो, उन लोगों के जिन लोगों के जैसा आपको बनना है, ठीक है। और मेनली चीज़ जो आपके आइडल्स है, उनको क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक। आजकल लोगों के आइडल कौन होते हैं? बॉलीवुड स्टार, हॉलीवुड स्टार, ठीक है। उनको आइडल मानते हैं, राइट? और उन लोगों को नहीं मानते जो एक्चुअल में हीरोज़ थे, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, रतन टाटा, ये रियल लाइफ हीरोज़ हैं, तो उनको कोई हीरो नहीं मानता और अपने जो आइडल है वो कोई और ही है उनके, ठीक है? जो क्या बोलते हैं वो, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके बारे में क्योंकि लोगों को बुरा भी लग सकता है। मेरे हीरो के बारे में ऐसा बोल दिया, ठीक है? सो वो अपनी-अपनी चॉइस है बट हम कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं अपने आइडल्स को, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं और एक बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखा है यहाँ पे कि स्टे अवे विथ फिक्स माइंडेड पीपल, ठीक है? जिनका माइंडसेट फिक्स है, वो काफ़ी डेंजरस होते हैं, ठीक है? वो हमारी प्रोडक्टिविटी खा जाते हैं,
ऐसे बोल रहे हैं यहाँ, ठीक है। सो हम स्टे अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, तो हर किसी से हम डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। बट करना क्या है कि कनेक्टेड टू एवरीथिंग, अटैच टू नथिंग, ठीक है। सबके साथ कनेक्शन में रहो बट अटैच नहीं हो जाना, ठीक है, ताकि उसका जो थॉट प्रोसेस है वो हमारे ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए, ठीक है। तो आपको आईपीई क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। आईपीई क्या है? इनकम प्रोड्यूसिंग एनवायरनमेंट, राइट। आपका जो एनवायरनमेंट है वो इनकम प्रोड्यूसिंग होना, ठीक। इनकम इन द सेंस नॉट मनी, ठीक है, मनी है, ठीक है, वो भी होना चाहिए, बट इनकमिंग क्या होनी चाहिए? अच्छा नॉलेज, ठीक। फिर क्या है? अच्छा फीडबैक, ठीक है। मेन चीज़ है नॉलेज ही है, राइट। अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है, अच्छी नॉलेज जा रही है, तो आप अच्छा बिहेव करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अच्छा बिहेव करोगे, अच्छे थॉट आएँगे, अच्छे एक्शन निकलेंगे, तो रिज़ल्ट आना ही आना है, ठीक है। फिर तो ये नेचुरल हो जाएगा, ठीक है, अगर आपने इस साइकिल को समझ लिया, कि ये जो साइकिल कैसे चलता है, थॉट, इमोशन, एक्शन एंड रिज़ल्ट, ठीक है, टीयर वाला साइकिल, ठीक है। ये हमने सीखा ही है टीयर, राइट, ऑलरेडी सेशन है इसके ऊपर, सो मेक श्योर टू चेक आउट, ठीक है, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। फिफ्थ पॉइंट है, ये सबसे बड़ा, ठीक है, आई थिंक मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अगर ऊपर वाले 4 टिक मार्क भी हो रहे हैं और ये वाला पॉइंट अगर नहीं है, ठीक है, ये अनचेक है, मतलब इस पे ध्यान नहीं दे रहे हो आप, तो ऊपर वाले जो 4 है वो किसी काम के नहीं रहे, ठीक। और वो फिफ्थ पॉइंट है पुअर हेल्थ हैबिट, राइट। आपकी जो हेल्थ हैबिट है वो बहुत ही गंदी है, ठीक। अगर आप इसको ध्यान में नहीं रख रहे हो, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो 0 से नहीं माइनस में चली जाएगी। 0 तो दूर की बात है, आप माइनस में चले जाओगे अगर आपकी हेल्थ हैबिट सही नहीं है तो, ठीक है। और हेल्थ हैबिट में क्या आता है? आप कुछ भी खाते हो, ठीक है, टाइमिंग फिक्स नहीं है खाने का, ठीक है, कभी भी खा रहे हो, काम करते-करते खा रहे हो, खड़े-खड़े खा रहे हो, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको खाते-खाते भूख लग जाती है, सोचो, ठीक है। सो मेक श्योर आप ऑर्गेनिक खा रहे हो, ठीक है। ऑर्गेनिक क्या है? मतलब ग्रीन लीव्स है, ठीक है। अगर नॉन-वेज खाते हो तो नॉन-वेज खाओ, ठीक है, वो ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। नहीं खाते हो तो हरी पत्तियाँ खाओ, कच्ची नहीं पका के खाओ, ठीक है। वरना पता चला ब झाड़ पे बैठे हुए कच्ची पत्तियाँ खा रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स मेरे को गाली देंगे कि ये क्या सिखा दिया? कुछ लोग समझ लेते हैं कि ठीक है, हरी पत्तियाँ खाओ मतलब क्या है? बकरी के साथ बैठ के अब उसकी डिश शेयर करो, वो जो खाती है उसके साथ, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, राइट। ईट गुड, ईट हेल्दी, ठीक है। और मॉर्निंग में अच्छा नाश्ता करना चाहिए हमेशा, इससे एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्सरसाइज, ठीक, एक्सरसाइज, कॉमन सेंस नहीं, हमारे यहाँ पे कॉमन सेंस बहुत अनकॉमन है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक। और कॉमन सेंस किसी भी किताब में नहीं मिलता, ठीक है, तो इसके लिए क्लेरिफाई करना पड़ता है, ना पता चला बकरी के साथ डिश शेयर कर रहे हैं, तो मेरे को गाली पड़ेगी फिर, राइट। और सबसे बड़ी जो मैंने बात बोली एक्सरसाइज, ठीक है, आप एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहे हो, ठीक है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप ठीक है जिम में जा रहे हो और वो वजन उठा रहे हो, उठा के पटक कर रहे हो, ठीक है, वैसा नहीं करना है, ठीक है। एक्सरसाइज मतलब आपकी बॉडी एक्टिव रहनी चाहिए, ठीक है, चलते रहना है कंटिन्यूअसली, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि घर में गोल-गोल घूमते रहना, वरना फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। बट क्या करो 1 घंटा बैठ के काम किया, तो 5-10 मिनट वॉक ले लो, थोड़ा वार्म अप कर लो, ठीक है। और हमेशा याद रखना, अगर आपको आलस आ रही है ना, अगर लग रहा है कि मैं आलस हो रहा हूँ, ऐसे-ऐसे हो रही बॉडी, 10 पुशअप, ऑलवेज़ याद रखो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है बॉडी वीक हो रही है, ठीक है, जो भी हो, जैसा भी हो, 10 पुशअप इमीडिएट, फिर देखना कैसे एनर्जी इंक्रीज़ होती है। आपकी जो सारी जो आलस है ना, वो निकल जाएगी। इमीडिएटली 10 पुशअप, ठीक है। फिर कुछ भी हो, दोपहर के 12 बजे हो, 2 बजे हो, सुबह के 4 बजे हो, 5 बजे हो, 8 बजे हो, ठीक है, या 3 बजे हो, कोई भी टाइम है, टाइम देखना ही नहीं है, ठीक है। आलस आई 10 पुशअप इमीडिएट,
इस हैबिट को करना, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, आपका एनर्जी लेवल, ठीक है, आपकी प्रोडक्टिविटी 2 घंटे इंक्रीज हो जाएगी। तो पुअर हेल्थ हैबिट की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी माइनस में जाती है, लो नहीं होती, जीरो नहीं होती, माइनस में चली जाती है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपकी जो हैबिट है हेल्थ वाली वो अच्छी हो। ठीक है, और कैसे करना है, तो उन लोगों को सुनो जो वैसी हैबिट करते हैं, वो जीते हैं। ठीक है, उनको सुनो, उनसे थोड़े पॉइंट्स लो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। ठीक है, सो आई होप यू गॉट वैल्यू, आपको वैल्यू मिली है, आपको समझ आया है। ठीक है, समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है तो शेयर करना। ठीक है, और अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, आपको सीखना है, तो सब्सक्राइब बटन है, फ्री है, प्रेस कर दो। बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी घंटी बजे समझ लेना आपका नॉलेज इंक्रीज होने वाला, आप नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले। ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल पे जाना है रेगुलरली, तो बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन, आओ।